मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं बहुत समय के बाद आपके सामने आया हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी खोज लेकर। और मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूँ, इसके विषय में जब आप जानोगे तो ये सिस्टम आपको बहुत ही अद्भुत लगेगा। क्योंकि परमेश्वर तक पहुँचने के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई है, और बिना उस व्यवस्था के, बिना उस मार्ग के हम परमेश्वर को नहीं खोज सकते और ना ही अपना उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का अपना एक नेटवर्क है पूरी सृष्टि में। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने समाज में, अपने देश में एक दूसरे से बात करने के लिए, मिलने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत सी ऐसे साधन हैं जैसे सोशल मीडिया है। तो ये पूरा एक सिस्टम बना है, एक नेटवर्क है, और इसके द्वारा ही हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सेम उसी तरह से परमेश्वर का भी एक सिस्टम है, परमेश्वर का भी एक नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम उस तक पहुंच सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और अपना उत्थान पा सकते हैं। तो मैं जो सिस्टम आपके सामने लाने जा रहा हूं, ये अपने आप में बिल्कुल सत्य है और सत्य की कसौटी पर बिल्कुल खरा है। इसके बगैर, इसको जाने और इसमें उतरे, जानना तो हम किताबी ज्ञान बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, बाइबल पढ़ के हम बहुत कुछ जान सकते हैं, किंतु उसमें उतरना और उसको प्राप्त करना ये अत्यंत मुश्किल और नामुमकिन चीज़ है। हम अपने अपने धर्मों के हिसाब से किसी भी भगवान को, गॉड को, परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन वो व्यवस्था हमारी विभिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, किंतु परमेश्वर तक पहुंचने की व्यवस्था सबके लिए समान रूप से एक ही है। क्योंकि वो पिता परमेश्वर एक है, वो अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। और वो व्यवस्था समान रूप से जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमारे भीतर बना दी थी। परमेश्वर कहते हैं ना कि जन्म से पहले ही मैंने तुझको चुन लिया था। तो वही बात बिल्कुल सत्य है। और परमेश्वर की जो सृष्टि है, वो संपूर्ण सृष्टि हमारे भीतर भी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पिता परमेश्वर के हाथों से बनाए गए हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर भी वही सृष्टि बनाई है। जिस सृष्टि का निर्माण, जिस सृष्टि का जो है रचना परमेश्वर ने की थी, वो सब हमारे भीतर भी है। तो परमेश्वर ने इसलिए कहा है कि तुम्हारे देह जो है वो तुम्हारा मंदिर है, और इसी की देह के द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। तो अधिक बात ना करते हुए आइए मैं उस सिस्टम की ओर लेके जाता हूं, जिसकी मैंने बहुत ही बेसिक ज्ञान अभी आपको दूंगा, और उसके द्वारा आप समझ सकते हो कि हम परमेश्वर से कैसे मिल सकते हैं, और कैसे हम अपने पिता परमेश्वर से एक पिता पुत्री के नाते हम उससे अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आइए, चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं उस प्रणाली पे, उस सिस्टम पे जो परमेश्वर ने हमारे भीतर बनाई है। वैसे तो आप लोगों ने इसको बहुत देखा होगा, इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, किंतु इसकी जो गहनता है, इसमें प्रवेश करना, इसके एक एक गुणों को जानना, वो किसी ने भी आज तक उसमें कोई रिसर्च नहीं की, कोई खोज नहीं करी, क्योंकि वो हर किसी के बस की बात है ही नहीं। इसलिए उन्होंने बिल्कुल सीधा साधा जो भी उनको बताया गया है, अपने धर्म का पालन करना, उसी हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। तो हमको अंधभक्ति में नहीं उतरना, हमको 100% प्रैक्टिकल में उतरना है, और परमेश्वर 100% प्रैक्टिकल है। चलिए अब कुछ जानकारी लेते हैं। मेरे प्रियो, इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म मानव शरीर प्रणाली, सबटल बॉडी सिस्टम। ये जो 7 चक्र आप देख रहे हैं, इनको अंग्रेजी में प्लेक्सस बोलते हैं, और यही हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है। परमेश्वर ने इनकी रचना जन्म से ही हमारे भीतर की है। ये 7 एनर्जी रिसोर्सेस हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, और इन्हीं के भीतर हमारे संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा संग्रहित होता है, जिसको हम साथ लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे जब परमेश्वर का अंतिम न्याय आएगा। मेरे प्रियो, आगे बढ़ने से पहले मैं परमेश्वर के वचन आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों का 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते
कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, ये जो 7 प्लेक्सेस ऊर्जा के स्रोत देख रहे हैं आप, यही परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और यही हमारी 7 कलीसियां हैं। जो हमारा पहला चक्र है, पहला एनर्जी रिसोर्स है, जिसको हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, वो हमारी पहली कलीसिया इफिसुस है। उसी प्रकार दूसरा जो हमारा एनर्जी रिसोर्स है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, उस पे हमारी दूसरी कलीसिया स्मुरना स्थापित है। उसी प्रकार जो हमारा तीसरा चक्र है, नाभि चक्र, उसमें परगमुन की जो कलीसिया है वो स्थापित है। और हमारा चौथा चक्र, जिसको हृदय चक्र बोलते हैं, वहां पर हमारी थुआतीरा की कलीसिया स्थापित है। और हमारे पांचवें ऊर्जा स्रोत यानी कि विशुद्धि चक्र पर सरदिस की कलीसिया स्थापित है। और हमारा जो छठा चक्र है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर हमारी फिलेडेल्फिया की कलीसिया स्थापित है। और जो हमारा सातवां और अंतिम चक्र है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, वहां पे हमारी लाउदीकिया की कलीसिया स्थापित है। और यही 7 चक्र हमारे 7 रंग भी हैं और संगीत के 7 सुर भी। हमारा जो प्रथम चक्र है मूलाधार, उसका रंग मूंगिया होता है और संगीत का प्रथम स्वर सा यहीं से निकलता है। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसका रंग पीला होता है और संगीत का जो दूसरा स्वर होता है रे, वो यहीं से निकलता है। उसी प्रकार जो हमारा तीसरा चक्र होता है नाभि चक्र, उसका जो रंग होता है हरा होता है और वहीं से हमारा तीसरा सुर निकलता है ग। उसी प्रकार जो हमारा चौथा चक्र यानी कि हृदय चक्र होता है, उसका रंग लाल होता है और सुर मां। हमारे पांचवें चक्र, जिसको विशुद्धि बोलते हैं, उसका रंग नीला होता है और संगीत का सुर पंचम सुर, पांचवा सुर पा होता है। इसी प्रकार जो हमारा छठा चक्र होता है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, इसमें ध का स्वर निकलता है और इसका रंग सफेद होता है। और जो हमारा अंतिम चक्र होता है, इसको हम सहस्त्रार बोलते हैं। इसका रंग बैंगनी होता है और इस पे नी का स्वर निकलता है। और हमारा प्रथम चक्र मूलाधार सोमवार का दिन है। उसी प्रकार दूसरा स्वादिष्ठान चक्र मंगलवार को दर्शाता है और तीसरा चक्र नाभि बुधवार और चौथा चक्र हमारा जो हृदय चक्र है वो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार और पांचवा जो हमारा विशुद्धि है वो शुक्रवार को दर्शाता है और छठा हमारा शनिवार को और अंतिम जो चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र वो रविवार के दिन को दर्शाता है। और यही 7 चक्र ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये परमेश्वर के 7 धूप दान भी हैं, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने सदा प्रज्वलित रहते हैं। मेरे प्रियो, आपने ये सब जानकारी ली, इसके बारे में जितना हो सका मैंने आपको समझाया, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है। मैं पहले देखूंगा कि आप लोगों की जो रुचि है वो कितनी है, कितनी खोज आप परमेश्वर की करते हैं, कितने बड़े आप खोजी हैं। क्या आप एक ही व्यवस्था जो हमें दी गई है हमारे संस्कारों में, क्या वो वही सब कुछ है? अगर उसी को आप सब कुछ मानते हैं तो ठीक है, आप सब करते रहिए, किंतु वो एक केवल भ्रम है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने यही सिस्टम हमारा बनाया है। बहुत से लोगों का प्रश्न भी होगा, सवाल भी हो सकता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, और वो बहुत दुविधा में भी पड़ सकते हैं और उनको ऐसा भी लगेगा कि शायद ये हमको बाइबल से जो हमें लोग अभी तक हमने देखा सुना वो अलग लेके जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल बाइबल के वचनों पर ही आधारित है, 100%। परमेश्वर ने उत्पत्ति का अगर आप अध्याय पढ़ेंगे, जो 6 दिन में जो संपूर्ण सृष्टि की जो रचना करी और अंतिम दिन उसने विश्राम किया,
वो सारा इसी पे ही है। बहुत कुछ इसमें है, बहुत कुछ है। मैंने आपको केवल मुश्किल से 5% ही बताया है, 95% अभी बाकी है। और उसके अलावा हम जितना इसमें घुसेंगे वो सारे द्वार आपको खुलते दिखाई देंगे और बहुत कुछ आप जान सकते हैं, पा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमेश्वर उन सभी खोजियों को जो सच्चे हृदय से परमेश्वर की खोज में हैं और सत्य को जानना चाहते हैं और अपना उद्धार चाहते हैं, पिता परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और जब वो हमको इस धरती से उठा के लेके जाएगा, उस समय की तैयारी है ये। तो ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सबको परमेश्वर खूब आशीष दे और खूब बरकत दे और सत्य को वो जाने और इसमें उनकी जो चाह है, जो इच्छा है, वो खूब जागरूक हो और ये इच्छा उनकी अवश्य पूरी होगी। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो लोग बहुत ही रेगुलर चर्च जाने वाले हैं, रेगुलर बाइबल पढ़ने वाले हैं, रेगुलर परमेश्वर की बातें करने वाले हैं, परमेश्वर का प्रचार करने वाले हैं, उन लोगों को तो जरूर कुछ ना कुछ दुविधा इसके विषय में होगी, वो शायद ना भी आए। किंतु ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जो हैं तो ईसाई लेकिन चर्च नहीं जाते, कभी चले गए कभी नहीं गए, कभी मन में आया तो बाइबल पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, और एक सामान्य जीवन जो एक संसार के लोग बिताते हैं वैसे ही वो बिता रहे हैं अपनी मस्ती में, और पाप कर्म भी उनके अंदर भरे हुए हैं। ऐसे लोग ही इसको जानेंगे, वही इसमें आएंगे और वही परमेश्वर की प्राप्ति भी करेंगे। और दूसरे वो लोग जो अन्य जातियों के हैं, अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी इसमें बहुत आएंगे। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो वो उसको मानेंगे और तब उनको भी पता चलेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि हमारे ईसा मसीह, हमारे यीशु मसीह जो हैं, उनके बिना उद्धार संभव बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी प्लेक्सेस में ये जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो चक्र हैं, इन सब पे अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। वही पिता तक हमको मिलवाते हैं। उन्होंने कहा भी है कि मेरे बगैर आप पिता तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरे प्रियो, यही मेरा आज का छोटा सा वीडियो है। हालांकि छोटा तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही हो गया है, और इसको आप जानें। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि अगर एक वचन 100 पास्टर को दे दिया जाए तो वो 100 तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, उस पर एक पुस्तक भी लिखी जा सकती है। किंतु यदि लोग जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये वचन कौन सा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने सबने अपने अपने तरीक़ों से जानकारी दी है और अच्छी देंगे, वो ऐसा नहीं है वचन के हिसाब से देंगे, लेकिन वो एक वचन को हम 100 तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से ये सिस्टम भी है। हम ये ना देखें कि वचन में कहाँ लिखा है, इधर नहीं है उधर नहीं है। ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने इस रचना की बिल्कुल भी खुले रूप से कोई जानकारी नहीं दी, किंतु हम लोगों को बुद्धि दी है, समझ दी है कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरा 7 चक्रों पे है। हमारे शरीर में जो जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं, चलते हैं, उन सबका कार्य है अपना, वो सब परमेश्वर के बनाया है। 7वें स्थान पे वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं, तो वो सब हमारे सामने है। हम उस पर क्यों ना ध्यान दें। तो बहुत सारे ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में भी इसके विषय में लिखा है, किंतु उसका कोई पालन नहीं करता, क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं, उनका बताने वाला कोई नहीं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी व्यवस्था है, उसका संबंध केवल और केवल परमेश्वर से है, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु यहोवा से है और बाइबल से है। वो हमारा ही है। वो पूरा जो संपदा है, संपत्ति है, ये सारी सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो हम लोगों की है, ठीक है। और दूसरा, इस संसार में देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी सभी कोई है अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, किंतु परमेश्वर तक पहुंचने का यही साधन है। हाँ, जो यहूदी धर्म है, जो यहूदी लोग हैं, उन पे परमेश्वर की विशेष कृपा है, दृष्टि है इज़राइल पर। इसलिए 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी वो पूरे विश्व पर राज करते हैं, पूरे विश्व पर राज करते हैं। उनकी कभी पराजय नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम जब इस सिस्टम में उतरेंगे तो यहूदियों से भी बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ प्रभु यहोवा के अलावा प्रभु यीशु मसीह भी हैं। यहूदी यीशु को नहीं मानते, वो केवल यहोवा के आधार पे चलते हैं। तो हमारे साथ तो यीशु भी आ गए, तो हम उनसे भी अधिक बलशाली
और शक्तिवान और परमेश्वर तक पहुंचने वाले लोग हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को परमेश्वर खूब आशीष दे, आप लोग खूब आगे बढ़ें, सबका उद्धार हो। जय मसीह की।